आज हम देखेंगे मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ये पूछा गया है कि स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। इसकी ट्रूथ वैल्यू बताने का है और ये स्टेटमेंट है कि नहीं है वो भी बताने का है। तो हमें इसके पहले हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि जो भी स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट क्या रहेगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट रहेगा। जो भी रहेगा वो डिक्लेरेटिव रहेगा। और जो भी ओपन स्टेटमेंट जो कौन कौन से रहेंगे, ओपन स्टेटमेंट रहेंगे जैसे कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर देना, लाइक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव जो भी सेंटेंस रहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। फिर जो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस रहेंगे, इंटरोगेटिव जो भी सेंटेंस रहेंगे, ये सब ओपन स्टेटमेंट रहेंगे। जैसे भी स्टेटमेंट कौन सा रहेगा, जो डिक्लेरेटिव रहेगा, जो डिक्लेयर किया गया रहेगा सेंटेंस से वही स्टेटमेंट रहेगा। जैसे कि इसमें ओपन स्टेटमेंट में एक और है कि जिसकी कोई वैल्यू डिफाइन ना की हो, जैसे x की कोई वैल्यू डिफाइन ना की हो तो वो भी ओपन स्टेटमेंट हो जाएगा। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि 5 + 4 = 3। इसका आंसर क्या आएगा। ये एक स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि 5 + 4 13 नहीं होता है, 5 + 4 9 होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। इट ट्रूथ वैल्यू इज़ f। इसकी ट्रूथ वैल्यू f होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x - 3 = 14। और इसमें x की वैल्यू अपने को बताई नहीं गई है, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। x की वैल्यू अगर बताई रहती तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट है। ये ओपन स्टेटमेंट है। hence it is not a statement। इसके लिए स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू बताई नहीं गई। अगर यही x की वैल्यू अगर बता दी गई रहती तो ये स्टेटमेंट हो जाता था, ये इट इज़ ए स्टेटमेंट हो जाता था, उसकी ट्रूथ वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे। अब ये ओपन स्टेटमेंट हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, क्लोज द डोर। जैसे हमने देखा था कि ओपन सेंटेंस में जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा, जैसे ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ये सब ओपन स्टेटमेंट आ जाते हैं। इसके लिए ये हो गया ओपन स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा ये, इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट। ये ओपन स्टेटमेंट हो गया। हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 0 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये डिक्लेयर किया गया ना, 0 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मतलब डिक्लेयर हो गया है, तो डिक्लेयर सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए स्टेटमेंट जो कि ट्रू है। 0 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रू बात है। इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, hence its truth value is t। इसकी ट्रूथ वैल्यू जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है,
प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। एक ऐसा सेंटेंस हो गया। ये प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट मतलब ये हो गया है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब भी है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, तो उसको वो ओपन सेंटेंस हो जाते हैं, ओपन स्टेटमेंट हो जाएगा वो। तो क्या लिखेंगे हम इसको? इट इज़ एन ओपन सिस्टम और ओपन स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, hence it is not a statement, hence it is not a statement। ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये कौन सा है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जैसे कि ये डिक्लेयर किया गया ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और जो कि ट्रू भी है। इसके लिए क्या आ जाएगा? इट इज़ ए स्टेटमेंट, इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, हैंस its truth value is t। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, जो कि इसमें x की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, डिक्लेयर नहीं की गई है। इसके लिए ये ओपन स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इट इज़ एन ओपन सिस्टम और ओपन स्टेटमेंट, ओपन statement, hence it is not a statement, it is not a statement। जैसे इसके ऊपर वाले में क्या था कि ये ना इम्पेरेटिव सेंटेंस था, ना इंटीग्रेटिव सेंटेंस था, न इसकी वैल्यू डिफाइंड ऐसी नहीं थी कि इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं की गई। ये सब इसके लिए ये स्टेटमेंट था, क्योंकि इसको डिक्लेयर किया हुआ सेंटेंस था। इसमें क्या था कि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई, इसकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं की गई, इसके लिए ओपन स्टेटमेंट हो जाएगा। कैन यू स्पीक इन मराठी? ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस, इसके लिए ये ओपन स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। इसके लिए क्या होता है? कैन यू स्पीक इन मराठी, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब डिक्लेयर नहीं किया सेंटेंस। ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं वो ओपन स्टेटमेंट होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट, हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। इसके लिए स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये ओपन स्टेटमेंट है। इसके लिए हम देखते हैं 13th का क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x इक्वल्स टू 0 वेयर x इक्वल्स टू 7। अब इसमें 7 की वैल्यू डिक्लेयर की गई, बताई गई है कि x की वैल्यू 7 है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? जब x की वैल्यू नहीं बताई गई रहती है तब वो ओपन सिस्टम होता है, लेकिन इधर x की वैल्यू बताई गई है कि हमें x इक्वल्स टू 7 है। तो क्या हो जाएगा? ये ओपन ये हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि देखो इधर 7 का वैल्यू पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 इंटू 7 42, 49 माइनस 62 49 माइनस 42 7 बचता है, 7 माइनस 7 0 होता है। इसके लिए ये इट इज़ अ स्टेटमेंट, it is a statement which is true, it is a statement which is true, hence its truth value is t। इसके लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू है t। तो इसमें क्या डिफरेंस दिखा अपने को कि x की वैल्यू दी गई है,
डिक्लेयर किए गए हैं, एक्स की वैल्यू की 7 है, इसके लिए हम इसे स्टेटमेंट घोषित किए गए हैं। इसके लिए ये ट्रू है, इसके लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है। और इन सब में क्या दिया रहता था कि इसकी एक्स की वैल्यू दी नहीं गई थी, डिक्लेयर नहीं की थी, इसके लिए स्टेटमेंट रहता, ओपन स्टेटमेंट रहता था इसके लिए। और इसमें एक्स की वैल्यू दी गई है, इसके लिए ये स्टेटमेंट है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। इट रेन्स हैविली, मतलब ये बता रहा है कि क्या रेन हैविली है, ये बता रहा है, मतलब ये ओपन स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये पूछ रहा है किसी से, इसके लिए ये ओपन स्टेटमेंट हो गया, डिक्लेयर नहीं किया है, ये ओपन स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये पूछ रहा है। इट रेन्स हैविली पूछ रहा है, मतलब क्या जोर से बारिश आएगी, ये पूछ रहा है, इसके लिए क्या आ जाएगा, इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट, इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट, हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, इसके लिए स्टेटमेंट नहीं है।